नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पर गंगोत्री हाईवे सुबह से ही बंद है। गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर निताला के पास पहाड़ी से भारी मलबा आने से सड़क बंद हो चुका है। वहीं रोड बंद होने से कई यात्री इस वक्त फंसे हुए हैं। बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से लगातार रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर के पास बार बार बंद हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ की रोड बिल्कुल खत्म सी हो गई है, क्योंकि पहाड़ी से पूरा मलबा इस वक्त सड़क पर आ चुका है। हालांकि बार बार खोलने की कोशिश होती है, लेकिन ऊपर से भारी बारिश होने की वजह से मलबा नीचे की तरफ खिसक रहा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कत आ रही है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से जो हाईवे है वो बंद हो चुका है और लोगों को आने जाने में बहुत जबरदस्त परेशानी सामने आ रही है। बलबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, गंगोत्री हाईवे बिशनपुर निताला के पास बंद हो चुका है, अच्छा खासा वक्त हो चुका है, कब तक खुल पाएगा? मौसम किस तरीके का है और क्या मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ इस रास्ते को खोलने में? बिल्कुल, अभी मौसम की बात करें तो बारिश नहीं हो रही है जिस जगह पे ये भूस्खलन हुआ है बिशनपुर के पास, पर वहाँ पे जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है और बड़ी मात्रा में बोल्डर गिरे पड़े हैं, तो एक समय लग सकता है। 5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। जो यात्री है दोनों तरफ फंसे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो जनपद में कांवड़ यात्री रुक किए हुए हैं। तो इस समय कांवड़ जो यात्री है वो सभी जो मार्ग का खुलने का इंतजार कर रहे हैं, पर मार्ग खुलने में समय लग सकता है। बीआरओ का कहना है कि 2 से 3 बजे तक ही मार्ग खुल पाएगा। जिस तरह से भूस्खलन वहाँ पे हो रहा है, लगातार जब मलबा हटाया जा रहा है तो ऊपर से और मलबा आ रहा है। जो बीआरओ है उसकी 2 मशीनें और मजदूरों की एक पूरी टीम वहाँ पे तैनात है और प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद है। इसमें कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द मार्ग को खोला जाए, क्योंकि जो कांवड़ यात्री है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी कई कांवड़ यात्री फंसे हुए हैं, तो इनको निकालना भी बड़ी चुनौती है। हमने देखा था कि पिछले 2 दिन पहले लगभग 15 घंटे मार्ग बंद रहा था। जो कांवड़ यात्री थे जान जोखिम में डाल के पैदल सफर करने को मजबूर थे। तो लगातार मशीनें काम कर रही है और अब भूस्खलन जोन ये एक्टिव हुआ है यहाँ पे, तो देखना होगा कि कितना समय लग सकता है। फिलहाल कोशिश जारी है। ठीक है बलबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है और भटवाड़ी में तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से सोरा सारी सड़क बह गई है। इसके साथ ही पैदल रास्ते भी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर तय करने को मजबूर हैं। बारिश से भारी मुसीबत लोगों के सामने है। वहीं लोगों ने रास्ते को जल्द से जल्द ठीक करने की अब प्रशासन से मांग की है। ऊपर से इतनी अतिवृष्टि हो रखी है कि ना तो हमारे रास्ते बचे हुए हैं, दूसरी बात हमारी जो सड़कें सारी बंद हो रखी है उधर की। तो जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दे रखा है कि जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। तो लेकिन मुझे ये कहना है, जो हमारे क्षेत्र के जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उनकी आवाजाही कैसे होगी? जो संबंधित विभाग हैं थोड़ा उनके आवाजाही के लिए व्यवस्था करवा दें वहाँ। और चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह पर सफर खतरनाक बना हुआ है। पीपलकोटी से लेकर जोशीमठ तक 60 किलोमीटर के बीच आवाजाही मुश्किल भरी हो गई है। वहीं पालड़ा के पास कभी भी सड़क का आधा हिस्सा अलकनंदा नदी में खिसक सकता है, जिससे सड़क कभी भी बंद हो सकती है। सड़क का आधा हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है और उसी के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही इस वक्त देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालत किस तरीके से खराब है आप देखिए। बरसात के बाद लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे जो बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग भी परेशान हैं। हालांकि मशीनों को लगातार मूवमेंट कराया जा रहा है जहां जहां सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, लेकिन ये हालात इसलिए भी लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जो मानसून की बारिश है, सावन में जो पहाड़ों में बादल बरस रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पहाड़ों में लगातार पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम इस समय पालड़ा के पास मौजूद हैं और पालड़ा और गुलाबकोटी के बीच में ये पूरी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कभी भी यहाँ पे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। आप देखिए, कुछ 2 से 3 मीटर का जो सड़क का हिस्सा है वही बचा हुआ है और बाकी जो पूरे जो सड़क है वो नीचे की तरफ खिसक चुकी है। गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है, हेमकुंड साहिब में यात्री आ रहे हैं, लेकिन जो नदियों के और जो नाले हैं वो लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा बरसाती नाला इस लैंडस्लाइड में जा रहा है, जिससे
लैंडस्लाइड का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी चीज़ों को धरातल पर ठीक कर दिया जाएगा, सड़कों को समय रहते खोल दिया जाएगा, लेकिन लगातार हो रही पहाड़ों में बारिश लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पालड़ा। और उत्तरकाशी के मनेरी और सिलकुरा गांव में रहने वाले 7 परिवारों पर भूधसाव का खतरा बना हुआ है। गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल भी नाले के उफान में आने से टूट गया। भूधसाव के चलते मनेरी सिलकुरा में प्रभावित हुए परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर दिया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। और पिथौरागढ़ के मुंसियारी क्षेत्र में आसमानी आफत ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। यहां पर लोगों को आवाजाही करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। दूना मानी में बारिश के कारण रोड का 100 मीटर का हिस्सा बह गया, जिसके बाद स्थानीय लोग खतरनाक नाले को पार करने के लिए मजबूर दिखाई दिए। साथ ही जरूरी सामान को भी नाले के तेज बहाव के बीच से ही निकाला जा रहा है। इस तरह की स्थिति हुई। नैनीताल में बलिया नाला से आलू खेत और निचले इलाकों में संकट बन गया है। प्रशासन ने यहां पर नया ट्रीटमेंट शुरू किया है, लेकिन खतरा अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। नैनीताल का आधार बलिया नाला अब दूसरी पहाड़ी के लिए भी संकट बन गया है। आलू खेत की पहाड़ी पर इसी नाले से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो गांव के आसपास भूधसाओं और पहाड़ी गिरने का खतरा बन गया है। हालात ये हैं कि इस बारिश में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला वीर भट्टी पुल के नीचे कटाव से खतरा बन रहा है, तो आसपास के घरों पर भी संकट है। स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मतलब काम के नाम पर तो खाली कागजों का काम है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या क्या स्थिति हो गई है। पूरे नाले को नहर में तब्दील कर दिया गया है। बलिया नाला अभी शुरुआत बरसात के हैं और डांट खुले नहीं है। और आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े बोल्डर देखिए आप कैसे बहे हुए हैं। देखिए ये नज़ारा आप देखिए, और ये पूरा नया भूसंग्रह हो रहा है। देखिए और बहुत ही खतरनाक हो गया है। और सिंचाई विभाग की पूर्ण गलती और प्रशासन की जो काम नहीं देखा है, और जो पहले काम हुए थे वो सब साफ है। 56 करोड़ के काम हुए थे, 8-10 लाख का काम नहीं है साहब। ये सिंचाई विभाग की पूर्ण गलती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बलिया नाले से कटाव तेजी से हो रहा था, तो 2017 में सिंचाई विभाग ने भू कटाव रोकथाम के काम किए, लेकिन वो भी पानी के साथ बह गए। हालांकि अब सरकार ने 177 करोड़ में ट्रीटमेंट का काम फिर से शुरू किया, तो उसके बाद नए भूस्खलन क्षेत्र इस इलाके में तैयार हो गए हैं। अब जिला प्रशासन दूसरे चरण में काम कराने की बात कह रहा है। बलिया नाला वाला जो एरिया है उसमें काफी संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ एक एरिया का प्रोटेक्शन अभी टेकअप किया गया है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है। उसके बाद जो एरियाज छूटे हुए हैं जिनमें संवेदनशीलता लगातार बनी है, उनको भी टेकअप किए जाने का प्लान है। बहरहाल ट्रीटमेंट के कामों पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, मगर अब नए इलाकों में बने डेंजर जोन से लोग चिंतित हैं। नैनीताल का जो पूरा इलाका है वो इस नाले की वजह से पूरे खतरे की जद में है। जो हरिनगर वाला इलाका है या तलीताल वाला इलाका है, वैसा ही संकट अब जो जोलीकोट है या फिर वीर भट्टी है वहां पर भी बना है। हालांकि ट्रीटमेंट के काम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को ये काम देखने भी होंगे ताकि जो 2017 के काम हैं वो पूर्ण तरीके से बह गए हैं, ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। ज्योतिर्मठ नगर में आई आफत को महीनों बीत गए, लेकिन अभी भी कई परिवारों का विस्थापन होना बाकी है और कई लोग तो खौफ के साए में रहने को आज भी मजबूर हैं। ज्योतिर्मठ में आई आपदा को करीब 18 महीने हो चुके हैं। वहीं CBRI रिपोर्ट के अनुसार अभी भी यहां 800 से ज्यादा घरों पर दरारें पड़ी हुई हैं और 215 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग उनमें रह रहे हैं। हम तो बहुत परेशान हैं और क्या कर सकते, रह रखे कोठाल शहर में ले रखा था कमरा। जब तक पैसा था तब तक 2 कमरा किराए दिया हमने। अब हमारे पास कुछ नहीं है,
फिर लौट कर यहीं टूटे हुए मकान में आ गए हम। क्या करें, बेरोजगार है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, रोटी रोजगारी कुछ है नहीं, दूसरे जगह कहाँ शिफ्ट हुए, कहाँ से किराए दे हम। दिक्कत तो बहुत है इस समय, क्योंकि बरसात का टाइम है, मकान जर्जर हो रखा है। रात को सोते हैं तो बड़े सावधानी से सोना पड़ता है, डर लगती है, नींद नहीं आती रात को। यहाँ पूरा परिवार है, मेरे नाती पोते सब इसी में रहते हैं। ज्योतिर्मठ नगर के प्रभावित परिवारों को 57 करोड़ 28 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है और जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं उन पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। लेकिन जोशीमठ में जो भूधसाव हुआ था उसमें जहां तक हम देख पाते हैं अभी तक कोई नया धसाव की प्रक्रिया नहीं हुई है, तो ये हमारे लिए राहत की बात है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंस हमारे सामने नहीं आया है जहां पे किसी प्रभावित को कोई खतरा हमें अभी तक महसूस हो रहा हो। कई लोग दरार वाले घरों में रह रहे हैं और अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं लगातार हो रही बारिश में कोई बड़ा हादसा ना हो, इसका ख्याल रखना भी जरूरी है। आज भी लोग अपने इन्हीं घरों में रहने को मजबूर है। एक और मानसून की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ लोग इन दरार पड़े हुए घरों में कैद हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक सरकार ने मुआवजे से लेकर जो ज़मीन का भुगतान है वो नहीं किया है। ऐसे में वो लोग अपने इन बड़े बड़े घरों को छोड़कर, लेकिन फिलहाल अगर इस मानसून की बारिश में देखा जाए तो लोग बड़े ही संकट में यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। बागेश्वर में नदियां डंपिंग जोन बन गई है। यहां पर नई सड़क बनने का मलबा या फिर किसी सड़क पर पहाड़ से गिरा मलबा सीधे नदी में डाला जा रहा है। बागेश्वर में सड़क निर्माण ही मुसीबत का सबब बन रहा है। लोगों का आरोप है कि सड़क बनाने वाली एजेंसी सड़क कटिंग का मलबा डंपिंग जोन में न डालकर सीधे नदी में डाल रही है, जिसकी वजह से नदियों का पानी रुक रहा है और नई झील बन रही है। नदी में कई स्थानों पर मलबा जो है वो नदी में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से नदियों में पानी अवरुद्ध होता है और झील बनती है। और यह झील जो है पंपिंग योजनाओं और को प्रभावित करने के साथ ही अन्य खतरों को भी जन्म दे सकती है। कार्य करने वाली एजेंसीज हैं और जो ठेकेदार हैं वो डंपिंग यार्ड में इकट्ठा करके जहां तहां नदियों में मलबा फेंकने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क बाधित हो रही है और जो मलबा नीचे नदी नालों में जा रहा है उससे एक गाद निकलने के बाद नदी में एक बाढ़ आपदा आने की जैसी स्थिति पैदा कर रही है। बागेश्वर में सड़क निर्माण का मलबा बेधड़क नदियों में डाला जा रहा है और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ भी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अगर मलबा डंपिंग जोन के बदले नदियों में डाला जा रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कि जो मलबे का निस्तारण जो कटिंग से निकला है उनका निस्तारण डंपिंग जोनों में ही किया जाए। अगर इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है कि डंपिंग जोन से अन्यत्र ये लोग निस्तारित कर रहे हैं तो विभागों के खिलाफ कार्रवाई या कारण बताओ नोटिस इस कार्यालय स्तर से जारी किया जाता रहा है हमेशा। नदियों में मलबा डालने से झील बन रही है जो कभी भी भारी मुसीबत का सबब बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन वक्त रहते इस पर ध्यान दे। बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई। दरअसल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में कांवड़ियों को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसडीआरएफ समेत जल पुलिस और पुलिस के जवान गंगा में नहा रहे हैं, कांवड़ियों पर निगाहें बनाए हुए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कई लोगों की जान अब तक बचाई जा चुकी है। अभी तक कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ के डूबने वाले 8 कांवड़ियों की जान हरिद्वार में बचाई है। हम लोगों ने 950 लोगों का इसमें उसकी नियुक्ति की गई है और जितने भी हमारे घाट हैं वहाँ पे हम लोगों ने चूंकि डूबने की घटनाएं होती हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों ने पीए सिस्टम्स पे लगवाए हैं ताकि कोई डूबने की घटना ना हो।
कांवड़ मेले की भीड़ के चलते हरिद्वार में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक जिलों के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हरिद्वार के डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। दरअसल इस समय हरिद्वार में कांवड़ मेला चल रहा है और कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। 27 जुलाई से डाक कांवड़ शुरू हो जाएंगे। कांवड़ियों की भीड़ में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इसके लिए स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। यात्रा में विगत वर्षों में जितने श्रद्धालु आते थे उनसे अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसी के दृष्टिगत 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस जहां वाहनों से परिगमन करते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 27 तारीख से लेकर 2 तारीख छुट्टी घोषित की है। और कांवड़ यात्रा अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं रूट प्लान के हिसाब से पुलिस कांवड़ में आने वाले बड़े वाहनों को नगला इमरती से लंढौरा होते हुए हरिद्वार भेज रही है ताकि जाम की स्थिति न बन पाए। 27 जुलाई से डाक कांवड़ शुरू हो जाएगा और इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। ऐसे में जाम से बचने के लिए पुलिस ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। जो भारी वाहन हैं, जिन पे डीजे हैं, ट्रॉले हैं, ऐसे वाहनों का डाइवर्जन वाया लंढौरा, लक्सर, पथरी होते हुए बैरागी कैंप के लिए किया जा रहा है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोगों से भी अपेक्षा और अपील की जा रही है कि वे जो भी यातायात संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों की धूम है। तरह तरह के कांवड़ हरिद्वार में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में एक कांवड़ हरिद्वार से रवाना हुई जो नोटों से बनाई गई। दिल्ली से आए कांवड़ियों ने 50 रुपए के नोटों से कांवड़ बनाई और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पूरी कांवड़ में हर ओर सिर्फ नोट ही नोट लगाए गए हैं। साथ ही नोटों को पानी से बचाने के लिए चारों तरफ से प्लास्टिक से कवर कर दिया गया है। इस कांवड़ में कुल 55,000 रुपए के नोट लगे हैं। बोले इससे पहले 20 के नोट की कावड़ लाए थे, अब 50 के नोट की कावड़ लाए तो जोड़ा हो जाएगा। अच्छा, और अगली बार बाबा माली के 100 के नोट की तैयारी करेंगे। अच्छा। बोले 55,000 रुपए कैश लगे कावड़ से अलग। और सावन के महीने में चमोली के भोटिया जाति के लोग भारत चीन सीमा पर पहुंचते हैं, जहां पार्वती कुंड में स्नान करने के बाद अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस साल कोशा गांव के लोग पार्वती कुंड पहुंचे। मान्यता है कि भोटिया जनजाति के लोग हर साल अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई सीमाओं पर जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी लोग नाचते, गाते, झूमते दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड रोडवेज की 40 से ज्यादा बसों के चालान काटे गए। बताया जा रहा है कि बसों के पास दूसरे राज्यों का परमिट नहीं था। डग्गा मार बस मानकर बसों का चालान किया गया है। तो 40 से ज्यादा ऐसी बसें हैं जिनका चालान किया गया है क्योंकि दूसरे स्टेट में जाने की इनको इजाजत नहीं थी और बिना परमिट के इन्हें दूसरे राज्य में घुसने को लेकर ही चालान काटा गया है। रामनगर में मंडी के पास और पुंछड़ी में अतिक्रमण हटाया जाना है। इसके लिए अब प्रशासन यहां के बिजली पानी के कनेक्शन काट रहा है। मंडी में 35 घर तो पुंछड़ी में पहले चरण में 151 घर चिन्हित किए गए जिन्हें हटाया जाना है। मंडी में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण है तो पुंछड़ी में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। 51 परिवारों को जो वन भूमि में अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, जिन्होंने अतिक्रमण किया गया, उनको नोटिस दिए गए थे। उसमें बेदखली के आदेश वन विभाग द्वारा पारित किए जा चुके हैं। उन सभी का चिन्हित किया जा रहा है, पूरे एरिया का सीमांकन किया जा रहा है। उसके बाद बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। कोटद्वार के हल्दूघाता इलाके में 57 साल की महिला आग की चपेट में आने से पूरी तरह से झुलस गई, जिसे बीस के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। उत्तराखंड में अक्टूबर और नवंबर में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए खेल विभाग पूरी तरह से तैयारी में जुटा है।
केदारनाथ धाम की द्वितीय चरण की यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने ऊखीमठ और अगस्त्य मुनि में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल के साथ बैठक की। चमोली में कर्णप्रयाग के सिमली अस्पताल को पूर्ण रूप से संचालित किए जाने की मांग को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भेजा। हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में कांवड़ यात्रियों ने हुड़दंग किया। ट्रक से हल्की सी टक्कर लगने से ट्रक ड्राइवर को पीट दिया गया और ट्रक में तोड़फोड़ की गई। विकासनगर में राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन को लेकर जानकारी दी। डेंगू नियंत्रण अभियान के लिए देहरादून प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम ने स्वास्थ्य और नगर निगम के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों की तैयारी की थी। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को अल्मोड़ा पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। कोटद्वार के प्राइवेट मैटरनिटी क्लिनिक का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने बायोमेडिकल के रखरखाव को लेकर कमी पाई, जिसे जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए। श्रीनगर पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या दिखाने का षड्यंत्र रचा।